कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो वो बेगर सोचे ही उनके बीच से निकल जाते हैं। ऐसा करना सिर्फ आपकी अशिष्टता को दर्शाता है, बल्कि ये कृत्य आपके लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। आचार्य चाणक्य ने भी ऐसे 6 चीजों का जिक्र किया है जिनके बीच में से निकलना मुश्किल में डाल सकता है। विद्वानों और अधिकारियों के बीच से निकलना। नंबर 1, आचार्य कहते हैं कि जब 2 विद्वान व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए, उसमें कभी खलल नहीं डालना चाहिए, वरना उनको क्रोध होगा और उस क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 2 पर आता है, यदि 2 ब्राह्मण आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों के बीच में से निकलने से विद्या और धन की भी हानि होती है। चाणक्य के अनुसार नंबर 3 पर आता है, अग्नि के बीच से नहीं निकलें। आग के बीच में से निकलना स्वयं को खतरे में डालना है। इससे आग को लांघने का दोष भी होता है, साथ ही जलने का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। चाणक्य के अनुसार नंबर 4 आता है, स्त्री और पुरुष के बीच से नहीं निकलना चाहिए। कोई स्त्री या पुरुष या पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच से निकलना अशिष्टता कहलाता है। हो सकता है कि वे कोई गुप्त बात आपस में कर रहे हो। ऐसा करने पर आपको उनके क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है और हो सकता है कि उनके द्वारा आपको कुछ भला बुरा भी कह दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों के बीच से निकलना नहीं चाहिए। 5वां है, मालिक और नौकर के बीच से नहीं निकलना चाहिए। मालिक और नौकर जब आपस में कोई बात कर रहे हो तो वे अधिकतर गुप्त मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ऐसे में उन दोनों के बीच में से निकलने पर आपको मालिक की नाराजगी का सहन करना पड़ सकता है। यदि आप वहां के कर्मचारी हैं तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं नंबर 6 में कि जानवरों के बीच में से भी नहीं निकलना चाहिए। यदि आप जानवरों के झुंड के बीच से निकलते हैं तो खतरा उत्पन्न हो जाएगी। जब कभी पशुओं का झुंड कहीं से गुजर रहा हो तो वहां से निकलने की भूल न करें। ऐसा करने पर आप बड़े संकट में आ सकते हैं या आपको चोट भी लग सकती है। अर्थात यह आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया 6 ऐसे मूल्य बातें हैं जो आपको जीवन में उतारनी चाहिए और ऐसे लोगों के बीच से नहीं निकलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होगी, आपको एक योग्य पर्सन की श्रेणी में लाएगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।